अभी मतलब ब्लाइंड फोल्ड उतार लें ताकि हाँ ऑब्वियसली ओके ओके सो हाय माय नेम इज वंश हाय वंश, माय नेम इज कृतिका. हाउ आर यू? आई एम फाइन हाउ अबाउट यू आई एम आल्सो गुड. अच्छा तो आप अभी क्या कॉलेज में या नहीं. जॉब वगैरह आई एम एन इन्फ्लुएंसर, अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर प्लस अ ब्लॉगर. ओके सो मतलब मेनली इंस्टा या मेनली इंस्टा, यूट्यूब भी मैंने अभी स्टार्ट किया है. बट अच्छा अब हाँ तो मतलब क्या कोई ग्रेजुएशन मतलब कहीं से किसी भी हाँ कॉलेज आई से हैव डन MBA IMS कॉलेज से. ओके एंड व्हाट अबाउट यू? अच्छा तो मैं ग्राफिक एरा से हूँ डीम्ड Okay. एंड आई एम इन फर्स्ट ईयर लाइक ओके, बीबीए यू आर इन फर्स्ट ईयर. यस बट मेरा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा मेरा बीबीए भी AIDS में मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस कभी सुना भी नहीं होगा आपने राइट या बीबीए की फील्ड में बहुत नए हैं सो मतलब आप यहीं लोकल के हो या लोकलाइट. एंड यू आर फ्रॉम? मैं वैसे तो मैं सहारनपुर का हूँ Okay. बट मैं बचपन से मतलब यहीं पे रहा हूँ देहरादून सो आई गेस यू कैन कॉल मी लोकलाइट ओके, सो अभी यहाँ पे रेंट पे रहते हो या? नहीं नहीं मेरा घर है यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे भी घर है आपका? जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे मैं बचपन से आ गया था तभी से घर है हमारा यहाँ पे ओके. तो आपकी एज क्या है माय एज इज 28. ओके तो मतलब मुझसे तो खैर बड़े हो कितनी बड़ी हो आपसे? ओके सो टेक अ वाइल्ड गेस क्योंकि मैंने बताया कि मैं अभी कॉलेज में हूँ बीबीए तो आई गेस 21. ना नहीं 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 उससे 18 ओ माय गॉड. so so like while dating like is age a factor for you like does it influence your decision like in dating नॉट रियली. मतलब अगर माय पार्टनर इज मैच्योर इनफ तो एज डजंट मैटर फॉर मी. like emotionally हाँ, इमोशनली और looks के हिसाब से नॉट इन लुक्स ऑल्सो बट मतलब मेंटली मैच्योर होना चाहिए. और हम दोनों की मतलब अंडरस्टैंडिंग मैच हो. जो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब उसे लग रहा हो कि इसकी थिंकिंग कुछ ज्यादा ही मतलब वो है मुझसे, बहुत ज्यादा गैप्स. मतलब बेसिकली माइंड इज एवरीथिंग यू नो. तो अगर आपकी थिंकिंग में ही डिफरेंस आ रहा है तो वो मैटर करता है बेसिकली मेरे लिए. अच्छा तो एज मतलब डजंट मैटर. so you are looking for a like minded person right who is emotionally mature यस. okay एंड व्हाट अबाउट योर्स? लाइक एज मैटर करती है आपको? नहीं मेरे लिए तो नहीं मेरे को तो भाई आई लाइक ओल्डर वुमेन यू नो ओके. लाइक जैसे इंस्टा पे भी होता है ना जैसे ट्रेंड्स वगैरह भी चलते हैं कि लाइक आई एम मोर सो यू वांट टू फ्लेक्स अबाउट योर वुमेन लाइक in front of your friends ki I'm not dating. flex nah not flex I in general just like older women because like girls my age or younger than me they are more like immature you know छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना ये हो गया वो हो गया ये क्यों कर दिया ऐसा मतलब वो अच्छा नहीं लगता थोड़ी ओल्डर वुमेन जो होती है वो थोड़ी मेच्योर टाइप रहती है ना इसलिए. मैच्योर किस सेंस में? मतलब इमोशनली मेच्योर थोड़ी बातें समझनी चाहिए जैसे कि मान लो अगर किसी सामने पार्टनर से कोई गलती भी हो जाती है तो मतलब थोड़ा देखना चाहिए कि मतलब अगर ज्यादा ही खतरनाक की कुछ गलती कर दी है तब तो मतलब समझ सकते हैं बट छोटी मोटी गलतियों पे गुस्सा करना ब्रेकअप करना पूरा झगड़ा कर लेना ये सब मतलब इट डजंट मेक सेंस. मतलब वो चाइल्डिश बिहेव जो करती है. हाँ एग्जैक्टली क्योंकि गलतियां तो सबसे होती है ह्यूमन नेचर है वो. ओके. सो लाइक आपको क्या पसंद है मतलब अपने पार्टनर में सबसे ज्यादा? So like I said, like first comes the emotionally mature. नहीं मैं लुक्स में मतलब कैसे मतलब बहुत एवरेज या मतलब लुक्स मैटर करते हैं आपके लिए? मेरे लिए I'd say कि like हाँ थोड़े बहुत थोड़े बहुत तो करते हैं like I like tall women मतलब ज्यादा छोटी नहीं you know मतलब क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से मतलब फिर वो हाइट डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है ना मेरे लिए. So what's your height?
मैं पूरा 6 फीट हूँ। 6 feet, okay. तो मतलब आपको क्या फिजिकल फीचर्स क्या अच्छे लगते हैं मतलब इन योर पार्टनर? Physical features are height, of course, height, and उसके बाद मतलब हाइट मेरे लिए बेसिकली मैटर करती है. अच्छा. आई डोंट लाइक शॉर्ट गाइज. और थोड़े बहुत फीचर्स, आईज एंड ऑल. और मतलब बियर्ड वगैरह कुछ? हाँ, बियर्ड, आई लव बियर्ड. मतलब मेरे को वैसे बिल्कुल नॉन, मतलब जो बियर्ड वाले लड़के हैं बिल्कुल पसंद नहीं आते. क्या बियर्ड वाले? बियर्ड वाले लड़के बिल्कुल पसंद, नॉन बियर्ड बोल रही हूँ. अच्छा अच्छा. हाँ हाँ. तो बेसिकली बियर्ड, आई लव बियर्ड. You love beard. In guys. हाँ तो मतलब. Not in girls. तो गर्ल्स में तो आती भी नहीं. I mean. Okay. So I guess you're lucky then. Okay. Like मतलब height, beard. And थोड़ा सा फिजिक, मतलब ज्यादा मतलब थिन लड़के बहुत पतले पतले से मेरे को पसंद नहीं है. थोड़े से फिजिक अच्छी होनी चाहिए, बाइसेप्स एंड ऑल. मतलब इतना भी नहीं, मतलब बिल्कुल जॉन अब्राहम टाइप, बट मतलब थोड़ा बहुत. इस चीज पे काम करनी पड़ेगी लगता है थोड़ा. So, आपने फिर भी अपनी एज नहीं बताई, लाइक कितना है? हाँ बताया था मैंने, 18. ओके ओके. सो लाइक मतलब अभी आपका अभी क्या मतलब क्या गोल क्या है आपका अभी लाइफ में? क्योंकि अभी आप 28 इयर्स के हो. अभी आपने बोला कि आप इन्फ्लुएंसर हो, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर. तो अभी मतलब आपका एक गोल क्या है, मतलब अभी जो आप अचीव करना चाहते हो अभी? Like you want to pursue higher education or like be famous like influencer or something else? Like I have already completed my MBA. So I have completed my MBA in marketing. तो अभी I have option, मतलब अपने फील्ड में भी जा सकती हूँ, मार्केटिंग वाले फील्ड में. बट अभी आई एम एक्सप्लोरिंग लाइक ये लाइफस्टाइल जो इन्फ्लुएंसिंग है, प्लस आई एम ट्रैवलिंग ऑल्सो. तो मैं उस चीज में आगे ग्रो करना चाहती हूँ. बिकॉज अभी ऐसा लगता है कि आप मतलब इंस्टा और ये सब इन चीजों से इतना अर्न कर लोगे, तो वाई टू यू नो डू 9 to 5 जॉब एंड वेस्ट योर 9 to 8 hours. सो उससे ज्यादा आप अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो तो यू कैन अर्न वेल इनफ. सही है. एंड व्हाट अबाउट यू? मेरा तो अभी बेसिकली पहले तो मेरे को बीबीए खत्म करना है अपना. एक बार जब ये खत्म हो जाए तब I'll do my masters and then I'll probably go for a job, and then when I have enough funds I'll start a business like other than my family's business, you know. So what kind of business my family does? Your मतलब what kind of business you want to do? Oh, import export international. Okay. Import export. Yes. तो मतलब आपका कभी चाइल्डहुड में ड्रीम क्या था? मतलब कोई ऐसा एक ड्रीम होता है ना कि मतलब मेरे को बड़े होके ये करना है कुछ. चाइल्डहुड में तो काफी सारे ड्रीम्स होते हैं, पर वो बड़े वो नहीं, होते एक होते जब जैसे 7th 8th क्लास में थोड़ी रियलिटी सी दिखनी स्टार्ट हो जाती है ना, तब थोड़ा एक रियलिस्टिक सा ड्रीम आता है ना. जैसे बचपन में क्या होता है कि हमें एस्ट्रोनॉट बनना है, फिर थोड़ा बड़े होते हैं फिर कि नहीं आई विल जस्ट बी अ डॉक्टर, फिर थोड़ा बड़े कि नहीं आई विल डू दिस. मतलब तो एक सबसे रियलिस्टिक ड्रीम क्या था मतलब आपका जो आपने सोचा था? बचपन में तो आई वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस. ओके. हाँ, उसके बाद फिर 11th 12th में आई वांटेड टू बिकम अ बैंकर. ओके. बट फिर धीरे धीरे वो पूरा स्विच हो गया ड्रीम. अच्छा, तो मतलब आपका इन्फ्लुएंसिंग वाला वहीं से आया, एक्ट्रेस से. यू वांटेड टू बी एक्ट्रेस, राइट? यस यस. अच्छा अच्छा. सो लाइक यू आर इन रिलेशनशिप बिफोर? मैं लास्ट टाइम था 9 months ago. ओके. मैं 9 महीने से सिंगल हूँ. और आप? या आई एम आल्सो सिंगल. मतलब काफी टाइम हो गया, अराउंड 2 years. अच्छा. या. सो लाइक हाउ मेनी रिलेशनशिप वर यू हैविंग बिफोर? तो I'd say I was in 3 relationships. like जो फर्स्ट था वो तो थोड़ा फक्ड अप था. सेकंड में थोड़ा इतना कुछ सीरियस नहीं था क्योंकि वो प्रोबेबली एज अ मूव ऑन था. मतलब मेरा मतलब बस मेरे को मूव ऑन करना था और सामने की तरफ से भी यही था, मतलब कि शी वांटेड टू मूव ऑन, ऐसा था मतलब. तो वो तो मतलब बहुत ऐसी था बस. फिर थर्ड रिलेशनशिप था जिससे मतलब मैं अभी निकला, बस वो थोड़ा सीरियस था. बस इतने थे 3. क्या मेरे भी मतलब अराउंड 3 या 4 थे, अब याद नहीं. याद नहीं आ रहा.
कितने थे? मतलब हाँ, मतलब 3 थे बेसिकली, और चौथा था, मतलब था भी और नहीं भी, मतलब उसमें इतना टाइम में थी नहीं, तो समझ नहीं आ रहा था, फिगर आउट ही कर रहे थे कि है या नहीं है। तो इस वजह से वो कोई मतलब ऐसा रिलेशनशिप नहीं था। बाकी 3 रिलेशनशिप थे पास्ट में। तो मतलब आपका सबसे लंबा रिलेशन कितने टाइम का चला था? मेरा था 2.5 years। अच्छा, तो मतलब क्या ट्रेजिक एंड था, म्यूचुअल एंड? या इट वाज ट्रेजिक कैन से। मेरा तो सबसे लॉन्ग आई वुड से अबाउट 1 year ओनली। कभी इससे ज्यादा चला ही नहीं मेरा। खैर 3 में ही तो था। सो मतलब क्या मतलब लगता है कि किस वजह से नहीं चल पाया रिलेशनशिप? हाँ, जस्ट लाइक आई सेड कि मतलब वो इमेच्योर थी थोड़ी। तीनों ही इमेच्योर थी? नहीं, तीनों नहीं, जैसे मेरा फर्स्ट था ना, मतलब वो थोड़ा सा ट्रेजिक है, मतलब तो मतलब वो वाला थोड़ा ना ही डिस्कस करे तो। ओके। मतलब वो थोड़ा कैसे बताऊं, मतलब अगर मैं ऐसे बोल दूंगा ना तो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि उसने चीट किया था या फिर कुछ भी ट्रॉमेटिक, मतलब ट्रॉमेटिक बहुत था, बट कुछ ऐसा नहीं था कि उसने चीट कर दिया था या फिर कुछ हो गया था। मतलब कुछ अलग ही था। मतलब इफ मतलब अगर हमारी आगे बात कंटिन्यू होती है मतलब, तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। बाकी सेकंड वाला तो जैसे मैंने बताया था कि वो एज अ मूव ऑन था, बस बहुत ही वो सैडनेस से थोड़ा दूर होने के लिए। बाकी थर्ड था वो सीरियस था, वो इमेच्योरनेस की वजह से थोड़ा चला गया। थोड़ी गलती मेरी थी, थोड़ी गलती उसकी थी, मतलब है ना। मैं ऐसे पूरा ब्लेम नहीं डालना चाहता, दोनों की साइड से ही होती है खैर गलतियां तो। बात वही, अगर रिलेशनशिप चलानी है तो मतलब दोनों की तरफ से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। तो अभी मूव ऑन कर लिया या स्टिल इन टच? हाँ, 9 महीने हो चुके मेरे को तो। अच्छा। वो तो पहले की बात थी, अब तो आई एम इन कॉलेज मतलब। तो कॉलेज में कोई देखी नहीं लड़की? नहीं अभी मेरे को अभी तक तो ऐसा कोई इंटरेस्ट आया नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ मोस्टली उनका यही है कि टाइम पास। अभी आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ टाइम पास, मतलब अभी थोड़ा तो सीरियस चाहिए मतलब मेरे को। बाकी कॉलेजों में तो बहुत फक्ड अप सा सीन है, इसलिए अभी तो मैं किसी से बात भी नहीं करता। माय फोन इज आल्सो ड्राई एज फक। तो अभी पूरा फोकस स्टडीज पे ही है? हाँ, अभी थोड़ा ट्रैवलिंग पे, थोड़ा स्टडीज पे, ऐसी है, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग, है ना। सो कहाँ ट्रैवल किया अभी तक? अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस मैं पुणे, गोवा, और अभी आज मैं शिमला जा रहा हूँ अभी शाम को, फिर जयपुर, अमृतसर, पंजाब, मतलब ऐसे ऐसे जगह जा रखा हूँ। ज्यादा नहीं गया, थोड़ा बहुत ही एक्सप्लोर करे, क्योंकि अभी तो इतनी एज भी नहीं है मेरी। तो अभी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो या फ्रेंड्स? नहीं, मैं या तो फ्रेंड्स या फिर सोलो। अच्छा, सोलो। यस, जैसे कि आज मैं जा रहा हूँ तो आज मैं सोलो जा रहा हूँ। अच्छा, तो सोलो में क्या मजा आता है? मतलब एक पीसफुलनेस से मिलती है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई चाहिए साथ में, मतलब दोस्त वोस्त चाहिए हर टाइम, ऐसा नहीं है। मतलब मैं पीसफुल में अगर अकेला भी हूँ तो आई कैन हैंडल इट, मतलब मेरे को अकेले में मजा आता है। तो सपोज अगर हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हाँ। अगर मेरे को साथ में ट्रैवल करना है तो लाइक तो उसके लिए कंफर्टेबल हो गया उसमें? हाँ, ऑब्वियसली, मतलब मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है किसी के साथ ट्रैवल करने में। मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि मतलब मैं अकेले भी ट्रैवल कर सकता हूँ, दोस्तों के साथ तो कर ही सकता हूँ, बट अकेले भी कर सकता हूँ। मैं दोनों प्रेफर करता हूँ। अगर दोस्त मतलब रेडी हैं जाने के लिए, या फिर कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर वो रेडी है जाने के लिए, तो ऑब्वियसली आई विल एंजॉय मोर। बट अगर कोई तैयार नहीं है मतलब, और अगर सोलो ही बनाना पड़ जाए, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को मजा नहीं आएगा सोलो में। समझ रहे हो? मतलब ऐसे में थोड़ा, अगर मतलब हमारा थोड़ा कुछ चलता है आगे, तो ऑब्वियसली यार वी कैन ट्रैवल इवन एज फ्रेंड्स। ओके, तो अभी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है? नहीं, कोई फ्रेंड तक भी नहीं है अभी तो मेरी। अच्छा। क्योंकि मेरे कॉलेज से पहले जो पूरा ग्रुप था, मतलब हमारा फ्रेंड ग्रुप, उसी में मैं और मेरी एक्स थे, और उसी में मतलब जितनी फीमेल फ्रेंड्स थी वो सब भी उसी में थी, तो पूरा ग्रुप ही टूट गया था। मतलब बहुत ही उसका भी वो हो गया था, सीन खत्म। उसमें हम जितने भी दोस्त थे मतलब मोस्टली सबका एंड ही हो चुका है, ऐसे दोस्ती भी खत्म। तो अभी कोई ऐसी दोस्त भी नहीं है, ना ही कोई बेस्ट फ्रेंड है मतलब। तो मुझे थोड़े से बोरिंग टाइप लग रहे हो। मैं, हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं। मतलब मैं मोस्टली अपनी कंपनी एंजॉय करता हूँ ना बहुत। अच्छा अच्छा, अपनी कंपनी एंजॉय करते हो? हाँ, बट अगर मतलब मैंने जैसे कि बताया कि अगर मेरे को सामने वाला बंदा या फिर बंदी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो फिर तो भाई फिर तो बहुत मजा हो जाता है मतलब।
फिर तो सामने वाला भी बोर्ड नहीं होता। अगर आप जैसे अभी तो इनिशियल फेस है, अभी तो हम जानते भी नहीं अच्छे से एक दूसरे को, बट वंस यू गेट टू नो मी बेटर देन यू विल एंजॉय फॉर श्योर। ओके, सो देहरादून में कहाँ कहाँ पसंद है आपको ट्रैवल, मतलब कहाँ कहाँ घूमे हो और कहाँ कहाँ पसंद है जाना? देहरादून में मोस्टली वही, या तो मसूरी या फिर ओल्ड मसूरी रोड साइड, किमाड़ी साइड, ये सब जैसे वाटरफॉल्स वगैरह हो गए, ऐसी ऐसी जगह। शिखर फॉल्स, शिखर फॉल हो गया, जैसे किमाड़ी वाटरफॉल हो गया, ये सब। और आपने कभी ट्रैवलिंग करी, मतलब कहाँ आई एम अ ट्रैवलर। ओके, तो किधर किधर ट्रैवल किया आपने? मैंने नेपाल किया है। ओके। और नेपाल बाय रोड। और बाकी मैंने गोवा किया है, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा। बाकी मैंने राजस्थान पूरा कवर किया है, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। एंड मैंने हिमाचल पूरा किया है कवर, शिमला, मनाली, कुल्लू, कसौल। एंड बाकी का मैंने उत्तराखंड में भी काफी किया है, मुझे अल्मोड़ा हो गया आपका, हल्द्वानी, रामनगर, जिम कॉर्बेट, नैनीताल एंड अमृतसर। हाँ। अच्छा, तो मतलब आपने अभी बोला कि नेपाल बाय रोड किया, तो आपको बाइक वगैरह चलाता? नहीं, बाइक पे नहीं, बाय कार किया था। अच्छा, बाय कार किया था। तो बीच में हमने एक जगह और रात को रुके थे। मतलब हमने 2 दिन में किया था। 2 दिन में इतना जल्दबाजी में, मतलब क्या 2 दिन कैसे? 2 दिन में पहुंचे थे नेपाल। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी मेरे को गोवा बहुत पसंद है, तो गोवा इज माय फेवरेट डेस्टिनेशन इन इंडिया। तो मतलब आपके अभी कोई गाय फ्रेंड्स वगैरह, बेस्ट फ्रेंड कोई? मतलब मेरा पहले बहुत बड़ा सर्कल था, बट जैसे जैसे ये बोलते हैं ना, एज बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, तो सर्कल छोटा होता जाता है। तो वैसे ही अब मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, बट जो हैं वो मतलब जेन्युइन फ्रेंड्स हैं। अच्छा। तो उनसे ये होता है कि महीने में मिले हो, 2 महीने मिलो, लेकिन उनके साथ बॉन्डिंग वही रहती है। अच्छा। तो अभी वही। और कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह? बेस्ट फ्रेंड तो मैं रखती नहीं। ये सही है, ये सही है, ऐसी होना चाहिए यार। बाकी बाकी मेल में भी मेरे फ्रेंड्स 2-3 ही हैं जो हैं, बट वो यही है कि ऐसा उनसे भी कभी कभी मिलना होता है। ऐसा नहीं है कि रोज ही फोन पे बात हो रही है, रोज ही मैसेज पे बात हो रही है। तो सब अपने अपने उस पे बिजी हैं, तो ऐसा अब वही होता है कि अब थोड़ा आदत पड़ गई अकेले रहने की। तो मतलब जैसे कि आप रिलेशनशिप में, मतलब आपको क्या पसंद है, मतलब रिलेशनशिप में कोई एक दो पॉइंट मतलब जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब रिलेशन में होने के, मतलब पर्क्स यू कैन से। पर्क्स तो बेसिकली मतलब जैसे मेरे रिलेशनशिप रहे, तो मतलब मैं चाहती हूँ कि रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप होनी चाहिए सबसे पहले तो। क्योंकि और आपको जैसे फ्रेंडशिप में हम कुछ भी बोल देते हैं, मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि ही इज माय बॉयफ्रेंड और ही इज माय पार्टनर, तो मुझे बहुत सोच सोच के कुछ बोलना पड़े उसको, या थोड़ा बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी हो जाए। तो बहुत कैजुअली हो सब कुछ, और मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोनों के बीच में। बस इतना ही, मतलब बेसिकली। अच्छा अच्छा। जैसे कि मतलब आप इन्फ्लुएंसिंग करते हो, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग, और उसमें तो जैसे बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, उठना बैठना होता है, यू नो। और मतलब आपको कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका जो पार्टनर है, he is uncomfortable with you hanging around a certain guy. Okay. So what will you do about it? मतलब what are your thoughts about it? Like first of all तो मैं उसको पहले क्लियर करूंगी चीजें कि that is my profession. It is like it's not personal, it is just professional. क्योंकि obviously अगर कोई एक्ट्रेस भी काम कर रही है तो वो प्रोफेशनली कर रही है, वो कुछ पर्सनली नहीं कर रही। तो मैं उसको थोड़ी चीजें अंडरस्टैंड करने की वो करूंगी कोशिश, और अगर उसको फिर भी समझ नहीं आएगा तो मैं उसको वहां पे लेके जाऊंगी। और जो मेरे कलीग्स हैं, या जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं, जो मैनेजर है मेरे, उनसे मिलवाऊंगी उसको कि ये यहाँ पे ये चीज हो रही है, आप ये बिल्कुल ट्रूली प्रोफेशनल है, नथिंग पर्सनल। तो वो समझेगा, अगर वो मैच्योर इनफ होगा और उसको मुझ पर ट्रस्ट होगा तो वो समझेगा चीजों को, राइट। तो अगर वो इतना भी, अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर मेरे को लगता नहीं कि कुछ फायदा है रिलेशनशिप में आने का, क्योंकि फिर वो वही बात हो जाएगी बिल्कुल चाइल्डिश वाली की, पॉजिटिवनेस एंड ऑल। तो वो चीज, हाँ, एक ट्रस्ट तो होना चाहिए, मतलब बेसिक
बेसिक ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब ट्रस्ट का आपको मिसयूज भी नहीं करना चाहिए कि कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो आप उसके ट्रस्ट का गलत फायदा उठा रहे हो, डबल डेट कर रहे हो या उसको डिच कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। बट अगर आपका पार्टनर आपको सब बता रहा है, सब कुछ सच, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और प्रोफेशनली चीजें कर रहा है, तो आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो कुछ गलत नहीं करेगा या नहीं करेगी मेरे साथ। अच्छा। तो लाइक आपकी लव लैंग्वेज क्या है? लव लैंग्वेज फॉर मी इज लाइक वही फ्रेंडशिप, कि अगर मैं बंदे के साथ बहुत फ्रैंक हूँ और मतलब बहुत ज्यादा उस पर रिलाय करती हूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ, तो दैट इज माई लव लैंग्वेज। एंड योर्स? ओके, सो लाइक योर्स इज लाइक कि ट्रस्ट, लाइक फ्रेंडशिप टाइप। फ्रेंडशिप टाइप, ओके। सो मेरा तो वही वर्ड ऑफ एफर्मेशंस, लाइक फिजिकल टच एंड ऑल, ये सब। ओके। क्योंकि फिजिकल टच इन द सेंस वो नहीं कि मतलब ऐसी बस, मतलब फिजिकल टच आई ऑल्सो इंक्लूड लाइक हग्स एंड ऑल, मतलब ट्रैवल करना इधर से उधर, मतलब यू अंडरस्टैंड? या ऐसे। सो डू यू लाइक फिजिकल, वो पब्लिक में जो जैसे अफेक्शन को दिखाते हैं इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड? ऑब्वियसली इफ शी इज माय गर्लफ्रेंड देन वी कैन होल्ड हैंड्स एंड ऑल, देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इन दैट, यू नो। अगर हम ओपनली वी आर डेटिंग तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई गेस। या दैट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, सो व्हिच इज योर फेवरेट कार? माय फेवरेट कार, like I'll just say a brand, okay? Okay. So it probably will be Mercedes. Okay. So Mercedes में क्या पसंद है? Mercedes में मेरे को जैसे उनकी एक बहुत ही, एक तो वाइड रेंज है मतलब कार्स की, जैसे एक तो जी वैगन ही होगी प्रॉपर ऑफ रोडिंग टाइप में, बाकी लग्जरी में आ गया, मतलब एक कंफर्ट होता है ना, जैसे BMW is more like a drifting type of car. BMW is more like a comfortable type of car, कि मतलब आराम से comfortable होके you can travel. मतलब I just like that. इसलिए BMW बहुत ही वैसा लगता है मेरे को, बहुत ही हार्ड एंड फास्ट, मतलब ड्रिफ्ट वगैरह ये वो इतना कुछ वो नहीं है मेरे को। ओके ओके। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मतलब मेरे को BMWs बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इफ आई हैव टू चूज वन आई विल चूज Mercedes. ओके। What about you? मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक ब्रांड या वो नहीं है, बट मेरे को ये है कि अगर मैं लूंगी तो BMW ही लूंगी फ्यूचर में। बट मेरे को जैसे जो मैं ड्राइव कर रही हूँ बेसिकली वही पसंद है। ओके, सो व्हिच कार डू यू ड्राइव? i20। ओके, सो वही जो मैं चला रही हूँ वही मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैंने वही काफी R&D करके खरीदी है। So like, are you looking for a serious relationship या फिर अभी थोड़ा casual में? Like what do you understand by serious and casual में, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। मतलब casual in the sense कि मतलब बस ऐसी अभी की जैसे बोर हो जाते हैं ना कि बहुत टाइम से कोई लाइफ में नहीं आया, तो इसलिए बस you want to be in a relationship. Serious as in like you are seriously like looking for a relationship, कि मतलब हाँ you want it to last long, you know, मतलब ऐसे सिर्फ मस्ती मस्ती में नहीं आ गए रिलेशन में, ऐसा कुछ नहीं। आई एम लुकिंग फॉर सीरियस, बट ये है कि वो डिपेंड करता है कि हम मिले और बात करें, तो अगर हमारी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है आगे तो डेफिनेटली सीरियस। बट अगर लगता है कि नहीं, मतलब नहीं हो पा रही हैं चीजें, कॉमन नहीं है हमें और नहीं चीजें बन पा रही हैं, तो देन we'll stay friends with no hard feelings. Okay. So, how many guys have you kissed till date? I haven't count. Oh my God. And you? मैं सिर्फ 3 रिलेशनशिप में रहा हूँ, तो मतलब सिर्फ 3। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स, मतलब कभी ऐसी कैजुअली? नहीं, मेरा कैजुअल इन पार्टीज और लाइक रैंडमली? नहीं, मेरा ऐसा कभी ऐसा मन नहीं होता कि मतलब ऐसे मन, मतलब बस मन किया तो कर लिया, ऐसा नहीं होता मेरे को, मतलब इसलिए मतलब मैं बहुत ही पर्टिकुलर हूँ, मतलब थोड़ा इन चीजों को लेके, यू नो, ऐसी मतलब किसी रैंडम के साथ नहीं करता मैं, थोड़ा ऐसा है। ओके। मैंने मतलब ऐसे रैंडम वगैरह तो नहीं, मतलब रिलेशनशिप में मतलब व्हेन आई वाज इन रिलेशनशिप तो
जस्ट विद माय बॉयफ्रेंड्स ओनली, मतलब ऐसा नहीं कि कोई हुकअप्स या फिर कोई इसे कैजुअली किसी के साथ नहीं। ओके, तो आपने कभी हुकअप नहीं किया? नहीं। ओके, नथिंग ऑफ सॉर्ट, कुछ ऐसे कैजुअल में भी? नो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब फ्रेंड के साथ कभी हुआ हो? नहीं, because I know my boundaries. Like when I'm with my friend, so I know in my mind कि he's my friend and जैसे कोई मान लो नया नया फ्रेंड बनाओ एंड यू सॉर्ट ऑफ लाइक दैट गाय, मतलब ऐसा कभी? अगर मतलब मैं किसी को लाइक करती हूँ तो मैं ऑनेस्टली उसे जाके बोल देती हूँ कि आई लाइक यू। अब दैट टोटली डिपेंड अपॉन हिम कि वो मुझे वो रिजेक्ट करे या मतलब अप्रूव मतलब वो करे। अच्छा, तो मतलब पहले कभी ऐसा मतलब कुछ हुआ नहीं है जैसा मतलब मैं पूछ रहा था कि मतलब सेक्स वगैरह ऐसे? क्या कह रहे हो? ऐसे सेक्स वगैरह कभी ऐसे दोस्त के साथ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं। ओके ओके, हाँ यही पूछ रहा था। तो मतलब बॉडी काउंट क्या है फिर आपका? ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है? नहीं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन वी कैन लीव दैट आउट। या So like how many like girls have you approached and proposed? For me, I've approached like it was either one or two only. Okay, so मतलब रिजेक्ट हुए या फिर दोनों ने नहीं, हाँ बोल जैसे दिया? फर्स्ट मेरा जो रिलेशनशिप था उसमें मैंने अप्रोच किया था, वो भी हम रिलेशनशिप में आ गए थे। सेकंड में सामने से आया था और थर्ड में तो म्यूचुअली हो गया था ऐसी। इसलिए मैंने और मतलब इतना कभी करा नहीं कि लड़कियों को अप्रोच कर रहे जैसे क्लब्स में, पार्टीज में, ऐसे मतलब दोस्ती तक ठीक है, पर वैसे कभी ऐसे सच वे में अप्रोच नहीं किया कि आई लाइक यू, मतलब आई लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा कुछ नहीं हुआ मतलब कभी। ओके, तो मतलब जैसे तुम्हें क्या लगता है कि जैसे कि तुम किसी को प्रपोज करोगे तो वो मतलब एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट कर देगी? मतलब खुद को देख के क्या कॉन्फिडेंट फील होता है उस चीज को लेके? मैं तो फुल कॉन्फिडेंट हूँ, बट लाइक इट डिपेंड्स ऑन गर्ल्स ऑल्सो, यू नो, लाइक किसी को बिल्कुल ऐसे क्लीन शेप पसंद है लड़के, मतलब किसी का टाइप ही अलग होता है बिल्कुल, यू नो, ऐसे। बाकी अगर मैं खुद को देख के बोलूँ तो आई एम रियली कॉन्फिडेंट इन दैट। तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी को भी मतलब करोगे प्रपोज तो शी विल गिव अ थॉट, मतलब ऐसे रिजेक्ट नहीं कर देगी? हाँ हाँ, ऐसे बिन मतलब के नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जैसे तुमने मुझे देखा नहीं है तो मतलब मेरी वॉइस से और बातों से मतलब क्या लगता है कि मतलब मेरे लुक्स में कैसी होंगी तब? लुक्स में या आइड से कि थोड़े मतलब लंबे हो इन जनरल, मतलब बाकी लड़कियों से, बाकी थोड़े चबी टाइप एज इन क्यूट सेंस। और आई थिंक तुम्हें दिख रहा है। नहीं, तुम्हारा ब्लाइंड बोल से नहीं, कहाँ से? यहाँ तो नाक है भाई मेरी मैं नाक से नहीं देख सकता हाँ, तो मतलब ऐसा है। और तो मतलब ये चश्मा पहनते हो आप? स्पेक्स नहीं? ओके ओके, मतलब इन जनरल मेरे को अभी थोड़ा ऐसा भी हुआ है आपको। और आपको क्या लगता है मतलब मेरी वॉइस से? वॉइस से तो मतलब मैच्योर ही लग रहे हो। और बाकी जैसे तुमने बताया कि बियर्ड है तुम्हारी, तो आई कैन इमेजिन बियर्ड एंड ऑल। बाकी लुक्स का तो पता नहीं। बाकी हाइट तो मैंने पहले बता ही दी थी। हाँ, हाइट तो बता ही दी है। तो मतलब डू यू लाइक चबी गर्ल्स और लाइक थिन गर्ल्स? हाँ, आई लाइक चबी गर्ल्स। ओके, दैट इज टोटली माय टाइप। ओके, सो व्हाट डू यू लाइक इन चबी गर्ल्स? लाइक जैसे वो होते हैं ना कि हाउ डू एक्सप्लेन दिस फीलिंग, जैसे एक क्यूट सेंस में, जैसे इफ वी आर इन अ रिलेशनशिप, जैसे कि मतलब यू नो कि जैसे चीक्स को पुल करने में ऐसा थोड़ा, और मतलब कर्डल्स एंड ऑल, इन सब चीजों में मतलब, और मतलब थोड़ा इन जनरल भी चबी गर्ल्स दे आर लाइक क्यूट, यू नो, वैसे। ओके, ओके, तो मतलब हम अगर जैसे हम डेट करते हैं फ्यूचर में और मैं और तुम दोनों पार्टी में जा रहे हैं और मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है एज में, या
बहुत ज्यादा मैच्योर लग रही है लुक से, तो देन लाइक व्हाट विल योर रिएक्शन? पहली बात तो मतलब मेरे ऐसे तो दोस्त है नहीं खैर, क्योंकि मेरा बहुत ही एक टाइट सर्कल है, यू नो। फ्रेंड्स या फिर फैमिली में मतलब जाते हैं हम, मिलते हैं तुम्हारी फैमिली में किसी से? तो लाइक फॉर माय फैमिली दे विल रिस्पेक्ट माय डिसीजन, यू नो। मेरी फैमिली बहुत ही मतलब चिल टाइप है, वो ऐसा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे इट इज योर डिसीजन, इट इज योर लाइफ, यू टेक इट, इफ यू वांट यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप विद अ ओल्डर वुमन और अ यंगर वुमन, इफ यू वांट इट इज टोटली योर लाइफ। बाकी फ्रेंड्स का तो ऐसा है, अगर कोई बोलता भी है तो इट इज नन ऑफ हिज बिजनेस, यू नो। मतलब मेरी लाइफ है यार, कि है ना, मैं कैसी भी बंदी चूज करूं, तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने लिए चूज कर लो, है ना, मेरे को ज्यादा ये सूट हो रहा है ऐसे में। ओके, सो यू आर लाइक अपनी उसको वो करोगे, सपोर्ट करोगे? हाँ ऑब्वियसली, इफ शी इज माय गर्लफ्रेंड, यू नो। और आपके लिए जैसे कि इफ यू मीट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो बोले कि ये तो बहुत यंग है, पहली बात तो कोई देख के बता नहीं पाएगा, बट जब उनको पता चलेगा कि एज क्या है तब अगर वो बोलेंगे तो मेरे लिए भी वो चीज मैटर नहीं करती है। मैंने जैसे बताया था पहले कि एज डजंट मैटर, अगर वो मेंटली मैच्योर है और चीजें मतलब अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। ओके, सो लाइक आपकी कोई फैंटेसी टाइप है आपके बंदे को लेके? फैंटेसी एज इन कुछ भी हो सकती है, यू नो। इट कैन बी रिलेटेड टू फिजिकल नीड्स एंड एवरीथिंग, यू नो। फैंटेसी तो बेसिकली मतलब वही है कि मतलब कैंडल लाइट डिनर्स एंड यू नो। Okay. Yeah. Okay, so like candlelight dinners and traveling and basically all that. Yeah. Okay. Dancing in rain. Okay. अच्छा, dancing in rain, candlelight dinner. अभी मतलब ब्लाइंड फोल्ड उतार ले ताकि हाँ obviously, okay. उतारने से पहले फटाफट से बाल सेट कर लेता हूँ। Okay, sir. Hi. Nice to meet you. Same here. So how was it? मतलब मेरे को तो अच्छा ही लगा, जैसे कि मतलब बस वो था कि जैसे मैंने इमेजिन किया था ना, मोस्टली वैसे ही हुआ, मतलब और मतलब जैसा आपने इमेजिन किया था वैसा। हाँ थोड़ा बहुत तो जैसे बता रहे थे, बियर्ड एंड ऑल, हाइट वाइट तो वैसे किया, बट थोड़ा डिफरेंट। ओके। So what do you think कि मतलब आगे बात हो सकती है हमारी? या हाँ ऑब्वियसली, इफ वी कैन टॉक, यू नो, मतलब बात करने से अभी तो इनिशियली वी कैन बी फ्रेंड्स, और बात करेंगे देन वी कैन गेट टू नो ईच अदर बेटर, यू नो। फिर धीरे धीरे इफ वी आर कंपैटिबल वी कैन बी इन अ रिलेशनशिप। ओके, या श्योर, आई वुड लव टू।